नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को संख्या रेखा से संबंधित कुछ प्रश्नों को बताएंगे। तो आज का यह वीडियो कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा 10 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या यूँ कह लें कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। ध्यान दीजिए, यदि कोई कह दे या परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो आइए संख्या रेखा पहले खींचते हैं। ये बीच में हम शून्य लेंगे और शून्य से बाएं तरफ यदि आप आएंगे तो आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, और यदि आप शून्य से दाएं तरफ जाएंगे तो आपको धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए धनात्मक तरफ, और इन सब की जो दूरियां हैं यह बराबर होती हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इधर आएंगे शून्य से बाएं तो आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ भी दूरियां सब समान होती हैं। इंची में आप लोग देखे होंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10, ऋण 11 ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इन संख्याओं के बीच 10-10 संख्या होती हैं, 10 ठो चिन्ह होता है, 10 ठो ऐसे इस तरीके से लाइन होती है। ठीक है, और उन 10 संख्याओं के बीच में 10-10 लाइनें होती हैं। आप लोगों ने इंची में देखा होगा, तो ध्यान दीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आगे देखिए, जैसे यदि कह दिया जाए कि 5 को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए कि 5 कहाँ होगा संख्या रेखा पर, तो कहाँ है? धनात्मक 5 है तो कहाँ होगा? यहाँ पर। ये हो जाएगा, हम दर्शा दिए 5 को यहाँ पर दर्शा दिए, अर्थात 5 जो हमें दर्शाना है तो हम यहाँ दर्शाएंगे, इस तरीके से बिंदी कर देंगे। ठीक है, और यदि कह दिया जाए कि ऋणात्मक 5 को, अर्थात ऋणात्मक संख्या है यह, ऋण 5 को आप दर्शाइए संख्या रेखा पर, तो ऋणात्मक की दिशा में आएंगे शून्य से बाएं तरफ, तो कहाँ पाएंगे आप? यहाँ पर। तो यह जो है वह क्या हो जाएगा ऋण 5। ठीक है, तो इस तरीके से यदि 8 कह दिया जाए तो 8 कहाँ है? 8 है यहाँ पर। यदि कह दिया जाए ऋण 3, तो ऋण 3 कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से संख्याओं को आप दर्शा सकते हैं। यह तो रहा साधारण अंक। यदि कह दिया जाए, इसी पर जोड़ लगाने के लिए कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि 5 तथा 3 का योग ज्ञात कीजिए, संख्या रेखा की सहायता से 5 तथा 3 का आप योग ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम शून्य से चलेंगे। ठीक है, शून्य से हम चलेंगे कहाँ? 5, अर्थात धनात्मक की दिशा में 5 है तो 5 चलेंगे आगे, तो 5 यहाँ से लीजिए, आइए इस तरीके से। कहाँ 5 है? यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, शून्य से चलें 5, धन 5 था तो धन 5 की ओर चले। अब देखिए, अब धन 3 है, अर्थात हम पुनः धन की दिशा में जाएंगे, दाएं तरफ बढ़ेंगे। कितना? 3 कदम, 3 बिंदु आगे, 3 संख्या को आगे, 3 संख्या आगे ले जाएंगे, अर्थात 1, 2, 3। 3 है तो इसका मतलब यह मत समझिए कि 3 नहीं, यहाँ पर योग कहा है, 5 धन 3 का योग हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? 5 तो हम खींच दिए, शून्य से चलेंगे 5 की तरफ और 3 और आगे जाएंगे, 3 और प्लस है, 3 धन में है, अर्थात बढ़ेगा और 3 ठो, तो ले चलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर खत्म होगा हमारा। ठीक है, हमारे पर जहाँ यात्रा हमारी खत्म होगी, देखिए यहाँ आए, उसके पश्चात 3 और गए, यहाँ हमारी यात्रा खत्म होती है कहाँ पर? 8 पर। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, साधारणतः जोड़ेंगे सामान्य रूप से तब भी 8 आएगा, और संख्या रेखा की सहायता से हल किए तब भी हमारा क्या मान आया? 8 आया। ठीक है, और यदि कह दिया जाए कि 5 और 3 का घटाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 में से 3 को आप घटाइए संख्या रेखा की सहायता से। ध्यान दीजिए, कह दिया जाए कि 5 में से 3 को घटाइए संख्या रेखा की सहायता से, तो आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम 5 तो खींचेंगे ही, क्योंकि यह धन की दिशा में है। ठीक है, 5 जो है वह क्या है? वह धन की दिशा में है, तो 5 तो यहाँ पर खींचा गया है, वह तो रहेगा ही। 5 हम खींच लेंगे सर्वप्रथम। उसके पश्चात ऋण 3 है, ऋण 3, धन 3 था तो हम आगे बढ़े थे,
अब ऋण 3 है अर्थात हम ऋणात्मक की दिशा में आएंगे 3 कदम पीछे। ऋण 3 का मतलब यह नहीं कि यहाँ पर है, दर्शाना नहीं, यहाँ पर घटाव ज्ञात करना है। 5 3, 5 में से 3 गया, ठीक है। संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो हम शून्य से उठें 5 चलेंगे, क्योंकि 5 क्या था, धनात्मक था, धन की दिशा में जाएंगे, दाएं तरफ बढ़ेंगे। अब जो ऋण 3 है वो हम बाएं की तरफ आएंगे, अर्थात ऋणात्मक की दिशा में आएंगे। तो 1 2 3, ठीक है, कितना है, यहाँ से चलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे 2 पर, ठीक है। इस तरीके से चलें, ठीक है। तो कहाँ पहुँचे, 2 पर। तो हमारी यात्रा कहाँ खत्म हुई, 2 पर खत्म हुई। तो उत्तर क्या आया, 2। और आप सामान्यतः इसको हल करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि कोई कह दे कि ऋण 5 को दर्शाइए तो यहाँ पर है, धन 4 को दर्शाइए तो यहाँ पर है, 8 को दर्शाइए तो यहाँ पर है, ऋण 9 को दर्शाइए तो यहाँ पर है। यदि कह दे कि 5 और 3 का जोड़ ज्ञात कीजिए, यदि जोड़ कहे तो पहले 5 खींचिए, उसके पश्चात प्लस धन 3 है तो धन फिर आगे बढ़िए धनात्मक दिशा में दाएं तरफ, तो 8 हो जाएगा। यदि कह दे ऋणात्मक अर्थात घटाव कह दे, 5 और 3 का घटाव ज्ञात कीजिए, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा, इसको आप लोग संख्या रेखा के साथ हल कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले 5 खींचेंगे, 5 क्या था, 5 देखिए यहाँ पर धनात्मक है, तो शून्य से 5 बढ़ाएंगे, उसके पश्चात जो 3 है वो ऋणात्मक है, अर्थात बाएं तरफ हम आएंगे। तो देखिए 5 में से 3 गया अर्थात 2, तो हमारा 2 क्या आया, उत्तर। यह संख्या रेखा के साथ हल था, और यहाँ पर आप सामान्य रूप से हल करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यह तो रहा साधारण अंकों का जोड़ तथा घटाना और संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। अब आइए सीखते हैं परिमेय संख्याओं को हम कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में बता दूंगा, और आपको आ भी जाएगा यदि आप ठीक से देखेंगे तो, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसे यदि कह दिया जाए कि 5/2 को आप संख्या रेखा के साथ, तो संख्या रेखा पर दर्शाइए। 5/2 को, ध्यान दीजिए, कह दिया जाए कि 5/2 को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर तो दिख नहीं रहा कुछ 5/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे हर है 2, सभी संख्याओं के नीचे हम हर कर देंगे 2, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, 2 2 2 2, हो गया ना। अब देखिए 5/2 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहीं पर हो जाएगा 5/2, यहाँ पर दर्शा देंगे। और यदि कह दिया जाए कि 7-7/2 को दर्शाइए, कह दिया जाए कि -7/2 को दर्शाइए, तो क्या करेंगे, कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यदि कह दिया जाए कि 7/2 को दर्शाइए तो यहाँ पर धनात्मक दिशा में। यदि कह दिया जाए 10/2 को दर्शाइए तो यहाँ पर हो जाएगा। यदि कह दिया जाए ऋण 6/2 को दर्शाइए तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर आ जाए 3, ऋण 7/3 को दर्शाइए, इसको दर्शाइए कह दे, तो क्या करेंगे आप, सब के बटे 3 3 3 3 करेंगे, ठीक है। सब के बटे आप 3 3 3 3 3 3 करते जाएंगे, इस तरीके से। आया समझ में। अब ध्यान दीजिए, अब हम जानेंगे जोड़, इसका जोड़ जानेंगे, परिमेय संख्याओं को जोड़ सीखेंगे संख्या रेखा पर। ध्यान दीजिए, यदि कह दिया जाए कि 5/2 3/2 को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए, यदि कह दिया जाए कि 5/2 तथा 3/2 को आप संख्या रेखा पर संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए, इसका मान क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम चलेंगे शून्य से कहाँ, धनात्मक की दिशा में, ठीक है। धनात्मक है तो धनात्मक दिशा में चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से उठेंगे, कहाँ जाएंगे, 5/2 पर, धन की दिशा में, ठीक है। उसके पश्चात धन 3/2 अर्थात दाहिनी तरफ फिर जाएंगे, हम दाहिनी तरफ फिर जाएंगे, क्योंकि क्या है, यह धन 3/2 है, तो आगे बढ़ेंगे। यदि ऋणात्मक यहीं पर होता ऋण 3/2 तो हम 3 कदम पीछे आते हैं, ठीक है। बटे जो 2 है उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बटे हम 2 लिखे हैं यहाँ पर, यदि यहीं पर 3 होता तो हम 7/3 लिखते हैं। ध्यान दीजिए, आगे बता रहा हूँ अभी। तो ध्यान दीजिए, अब कितना खींचेंगे, 3/2 खींचेंगे, तो 3 1 2 3 यहाँ आएगा, ठीक है। अर्थात क्या है इसका मान, 8/2। और आप इसको भी हल करेंगे, सामान्य रूप से, तो इसका भी मान आएगा 8/2। ध्यान दीजिए,
2, 2 एका 2, 5 एका 5, 2 एका 2, 3 एका 3, अर्थात 8/2। ठीक है, आया ना वही चीज़। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तो हर समान थे इसलिए हमने खींचा और खींचने में बहुत ही आसानी हुआ हम लोगों को। तो यदि 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 कह दिया जाए कि 5/3 और 3/2 को आप संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए, तो क्या करेंगे? यहाँ तो हर अलग अलग है, जबकि हर एक रहना चाहिए तभी हम खींच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5/3 इस पर अलग हो जाएगा, 3/2 अलग हो जाएगा, नहीं, एक ही हमें खींचना है। या तो बटे हम 2 लिख लें या तो हम बटे 3 लिख लें। ठीक है, सब बटे 2 है यहाँ पर, चाहे हम 3 लिख लें चाहे बटे 2 लिख लें, एक ही हमें लिखना है। परंतु यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 है बटे में। तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम इनके हरों को हम 1 बनाएंगे, 3 बनाएंगे तो इनको भी 3 बनाएंगे, 2 बनाएंगे तो इसको भी 2 बनाएंगे। ठीक है, तो उसको हर को समान बनाने का एक नियम है। क्या होता है? आप लोग इसका लसा ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए, तो 3 दूनी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, भिन्नों का जोड़ पड़े होंगे, उस नियम से आसानी से लगाइए पहले। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 2 मिला हमको 2 गुणा ऊपर करेंगे, 2 पंजे 10, धन 2 त्याई 6, 3 मिला हमको 3 गुणा ऊपर करेंगे, 3 त्रिका 9, क्या आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पर आधार समान हो गया, जो हर है वह समान हो गया। क्या समान हो गया? 10/6 और 9/6 लिख सकते हैं ना हम, 10/6 लिख सकते हैं और 9/6 लिख सकते हैं ना। तो हमको देखिए क्या मिला हमको, यहाँ पर हम आधार समान कर लिए, हर जो है कि वो हम समान कर लिए। तो क्या खींचना पड़ेगा हमको? सबको बटे सबके हमें 6 खींचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सबके बटे 6 है, तो सबको हमें 6 बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबको 6 बनाना पड़ेगा। आया समझ में? अब हम आसानी से खींच सकते हैं। 10/6 कहाँ पर है? धन की दिशा में है। 10/6 खींचेंगे, कहाँ है? धन की दिशा में। 10/6 कहाँ है? यहाँ पर है। 10/6 यहाँ पर है। ठीक है, 10/6 यहाँ पर है। अब देखिए 9/6 अर्थात 9 कदम हम आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं नहीं खींच सकता। ठीक है, आप लोग खींचेंगे तो क्या पाएंगे? पहले तो हम 10/6 खींच दिए, यहाँ तक आया। अब देखिए 9 कदम और आगे बढ़ेंगे और सबके बटे क्या रहेगा? सब बटे 6 6 6 6 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आएंगे तो जहाँ पर मिलेगा आपको 6 कदम आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 19 मिलेगा, क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, 19 मिला। तो 19 कहाँ? 19/6 जहाँ पर आएगा वहीं हो जाएगा आपका। आया समझ में? इस तरीके से। अब यदि कोई कह दे कि संख्या रेखा की सहायता से इसको हल कीजिए, इसको जोड़िए, इसको घटाइए, तो आप लोग आसानी से लगा लीजिएगा। ठीक है, यदि साधारणतः अंक को कहे दर्शाना इस तरीके से 3, 5, 4 को, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, केवल बटे नहीं लिखेंगे, किसी अंक को साधारण दर्शा देंगे। और यदि कह दे कि 3 तथा 2 का घटाव ज्ञात कीजिए, तो पहले हम 3 खींचेंगे, उसके पश्चात ऋणात्मक दिशा में 2 और कदम पीछे आएंगे। ठीक है, उसके और यदि कह दे कि इस तरीके से परिमेय संख्याओं जो घटाना, तो यदि हर समान है तो जो हर है उसको सब बटे हम हर लिखेंगे, और यदि हर समान नहीं है तो हम हर समान करेंगे, तभी संख्या रेखा सहायता से उसको हम हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के इस वीडियो को देखने से बहुत कुछ सीख मिला होगा। संख्या रेखा की सहायता से जो जोड़, घटाव और बिंदुओं को संख्या पर दर्शाना आदि आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए विषय पर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान से समझते रहिए।